हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि परमुटेशन के लिए दो केसेस बनते हैं। एक रिपीटिशन नॉट अलाउड और एक रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड में तीन केसेस बने थे आपके। अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स और डिवीजन इन ग्रुप्स। रिपीटिशन नॉट अलाउड में जो फार्मूला बना था वो एनपीआर, अरेंजमेंट इन ग्रुप्स में एन डिस्टिंक्ट थिंग्स are distinct boxes। इसका फार्मूला है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n। डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स में r की पावर n और डिवीजन इन ग्रुप्स में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल अल्फा वन, फैक्टोरियल अल्फा टू, फैक्टोरियल अल्फा आर ग्रुप्स हैं। तो इसमें अरेंजमेंट इन ग्रुप्स में यह था कि एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ थिंग्स दी जा रही हैं उनका आपस में ऑर्डर मैटर करता है। इसमें एक ग्रुप में जो थिंग्स दी जा रही हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है थिंग्स का। और जो डिवीजन इन ग्रुप्स है इसमें एक ग्रुप में कितनी थिंग्स दी जाएंगी वो फिक्स है। अरेंजमेंट इन ग्रुप्स में और डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स में एक बॉक्स में नंबर ऑफ थिंग्स फिक्स नहीं हो। 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं और सारा का सारा भी दे सकते हैं। लेकिन जब डिवीजन इन ग्रुप में लेंगे तो ग्रुप नंबर 1 को अल्फा 1 थिंग्स ही देना है, ग्रुप नंबर 2 को अल्फा 2 थिंग ही देना है और ग्रुप नंबर 3 को, ग्रुप नंबर R को अल्फा R थिंग ही देना है। यानी हर ग्रुप की साइज फिक्स कर देते हैं। इनमें ग्रुप साइज फिक्स नहीं है, इन दोनों में। इसमें ग्रुप साइज फिक्स हो गया और इन दोनों में फर्क यह है कि इसमें ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन ए ग्रुप मैटर्स और इसमें ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप डजंट मैटर। ये जो केसेस हैं ये एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड के, ये जो फार्मूला है ये एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड। ये भी एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड। अगर एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड लें तो यहां पर यह फार्मूला बन जाता है फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन और यहां पर यह बन जाता है r की पावर n माइनस आर सी वन आर माइनस वन की पावर n प्लस आर सी टू आर माइनस टू की पावर n माइनस सो। और इसमें एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड का कोई मतलब नहीं है, ये एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ग्रुप साइज फिक्स कर दिया गया है। हर ग्रुप में नंबर ऑफ थिंग्स फिक्स है कि ग्रुप 1 को अल्फा 1 ही देना है, ग्रुप 2 को अल्फा 2 ही देना है, ग्रुप R को अल्फा R ही देना है। तो इस पर हमने प्रॉब्लम आपको कराया था। अच्छा, अब रिपीटिशन नॉट अलाउड में या रिपीटिशन अलाउड में दोनों में जो हम थिंग लिए हैं वो डिस्टिंक्ट लिए हैं।
and distinct things. अब जो हम आज बताने जा रहे हैं उसमें all the things are not distinct, and things हैं हमारे पास P are alike and of one kind, Q are alike and of second kind, rest R are distinct, such that या S कह लीजिए यहाँ पर क्योंकि R हम आगे लेंगे, where P plus Q plus S equal to N. P are alike and of one kind, Q are alike and of second kind, S are distinct, where P plus Q plus S equal to N. तो अब इसमें दो केसेस बनेंगे जिनको हम एक क्वेश्चन लेकर क्लियर करेंगे. एक केस बनेगा टेकिंग ऑल थिंग्स और दूसरा केस बनेगा टेकिंग ऑल थिंग्स. टेकिंग all things together और second taking all things together. तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ध्यान दीजिए n थिंग्स है हमारे पास, all are not distinct, P are alike and of one kind, Q are alike and of second kind, S things are distinct, P plus Q plus S equal to N. इसमें taking all things together कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं और taking all things together कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, इनको हम कैसे करेंगे? रिपीटिशन नॉट अलाउड. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. चलिए, टेक द वर्ड IIT रैंकर्स. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 लेटर्स हैं. अब नंबर ऑफ वर्ड्स taking all letters of the word IIT rankers together. तो taking all together में फार्मूला बनता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q. p are alike and of one kind, q are alike and of second kind, and rest s are distinct. इस फार्मूले से हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन i and r. P की वैल्यू हो गई 2 और Q की वैल्यू हो गई 2. तो यहां S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2. अब इसी में से हम कहें कि IIT रैंकर्स के लेटर्स को यूज करके 3 लेटर वर्ड फॉर्म करना है. फॉर 3 letter words using letters of word IIT rankers. तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो इस केस के लिए अब टेकिंग ऑल थिंग्स टुगेदर में हम दो तरीके से करते हैं. तो सीरीज मेथड और एक केस स्टडी मेथड. सीरीज मेथड में होता है ये कि फैक्टोरियल r इनटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 plus x square by factorial 2 up to x की पावर p by factorial p. 1 plus x square by factorial 2
up to x की पावर q upon factorial q and 1 plus x की पावर s. p are alike and of one kind, q are alike and of second kind and rest as distinct. तो इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल r. और दूसरा मेथड होता है केस स्टडी का. तो चलिए हम पहले सीरीज वाला मेथड यूज करते हैं और फिर केस स्टडी का मेथड यूज करेंगे. तो सीरीज मेथड में देखें आप, हमारे पास ये सीरीज आ गई. P2 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2. Q भी 2 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड S 6. अब इसमें फैक्टोरियल 3 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो इस एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमको निकालना है और उसको फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है. तो इसका होल स्क्वायर हम लिखें तो अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. इस फार्मूले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. और ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 तो 1 प्लस 6x प्लस 15x स्क्वायर 20x क्यूब एंड सो ऑन. इसके आगे की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें x क्यूब ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं. तो ये ब्रैकेट हो गया आपका 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ये टर्म हम डिस्कार्ड कर दें पावर 4. और ये 1 प्लस 6x 15x स्क्वायर 20x क्यूब. अब इसमें x क्यूब का कोएफिशिएंट, तो x क्यूब कहां से मिलेगा? 1 into 20x cube, that is 20x cube. 2x into 15x square, that is 30x cube. 2x square into 6x, that is 12x cube. And x cube into 1, that is x cube. So quotient of x cube is 20 plus 30 plus 12 plus 1. That is 50 and 10, 60, 62, 63. So this is 63. This is coefficient of x cube. This multiplied by factorial 3, that is 6. So 63 multiplied by 6, that is 837. 378 is answer. This is final answer. अब इसी क्वेश्चन को हम केस स्टडी मेथड से करें तो कैसे होगा? हमारे पास है I R R T A N K E S. ये IIT रैंकर्स के लेटर्स हैं. 4 6 10 लेटर्स हैं हमारे पास. ये डिफरेंट है, इनमें कोई भी दो सेम नहीं है. और ये 6 हैं तो इनमें से हम 3 लेटर ले सकते हैं, 2 लेटर ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0. इससे 3 लेंगे तो I और R से कुछ भी नहीं लेंगे. इससे 2 लेंगे तो I और R से कोई एक ले लेंगे. इससे 1 लेंगे तो इनमें से 2 ले लेंगे और इससे 0 लेंगे तो तीनों हम I और R से ही लेंगे. तो पहले हमें 3 लेते हैं इससे. तो इससे जब हम 3 लेंगे तो 6 में से कोई 3 चूज कर लिए, 63, और इनको आपस में परमुटेट कर दिए. फैक्टोरियल 3, दैट इज 15 into 6.
20, that is 20 into 6, 6 is 3 means 20. अगर हम 2 लेते हैं तो क्या बनेगा, एक हमको आई या आर से लेना पड़ेगा, तो हम आई ले लिए और 2 इससे ले लिए, तो तीनों हमारे जो 2 हम TANKES से लिए और एक आई लिए, ये 3 लेटर्स हमारे डिस्टिंक्ट हो गए, तो इनको हम आपस में परमुटेट कर देंगे फैक्टोरियल 3 वेज में, और 2 चूज करेंगे हम TANKES से, तो कितने तरीके से होगा ये, 62 तरीके से हमने चूज कर लिया, और फैक्टोरियल 3 दैट इज 15 into 6। यहां पर हम r भी ले सकते हैं, तो r ले लिए इनमें से और 2 इस डिस्टिंक्ट वाले में से, तो अगेन 62 into factorial 3 that is 15 into 6। अब डिस्टिंक्ट TANK इससे कोई एक हम लें, तो इनमें से हम 2 लेंगे, तो 2 हम कैसे ले सकते हैं, एक तो I ले लिए, एक R ले लिए, और ये एक हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 61, और अब I, R और TANKES में से एक ले लिए, तो तीनों अगेन डिस्टिंक्ट हो गए, तो मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 into 6। फिर हम आई ले सकते हैं और एक इससे, तो एक डिफरेंट वाले से लेंगे तो 61 into, अब जो 3 लेटर्स हम लिए इसमें 2 सेम हो गए, तो इनको हम कितने तरीके से परमुटेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 दैट इज 6 into 6 by 2। यहां पर हम r ले सकते हैं और यहां से 1, तो अगेन ये 61 फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2 दैट इज 6 into 6 by 2। अब इनसे हम डिस्टिंक्ट वाले से 0 ले लें, तो 3 हमको यहां से लेना पड़ेगा आई और r से, तो हम ले सकते हैं आई r। इनको परमुटेट हम कैसे करेंगे, तो दिस इज फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 आई सेम हो गए, तो दिस इज 6 by 2, या r I ये कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज अगेन फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2 दैट इज 6 by 2। अब फाइनल आंसर क्या होगा, सबको हम ऐड अप कर दें, तो 6 into 20 plus 6 into 15 plus 6 into 15 plus 6 into 6 plus 6 into 6 by 2 plus 6 into 6 by 2 plus 6 into 1 by 2 plus 6 into 1 by 2, that is 6 taken common, 20 plus 15 plus 15 plus 6 plus 6 by 2 plus 6 by 2 और plus 1 by 2 plus 1 by 2, that is 6 into 20 और ये हो गया 30, ये 6 और ये भी 6 हो गया, 6 by 2 plus 6 by 2 is 6, तो 6 and 6 12, और ये 1 by 2 और 1 by 2 1, that is 6 into 63 that is 378, सेम आंसर। तो ये कैलकुलेशन देखिए आप सीरीज मेथड का है, और ये कैलकुलेशन है आपका जब केस स्टडी से करते हैं, तो सीरीज मेथड में सारी की सारी चीजें खुद ब खुद निकल के आ जाती हैं, एक बार सीरीज यूज कर दीजिए बाकी आंसर आना पक्का है। लेकिन केस स्टडी के मेथड में अगर कहीं एक भी केस मिस हुआ तो फिर आंसर गलत आ जाता है, तो इन दोनों का यही फर्क है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो अब आप चूज कीजिए अपना।